हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो होने वाला है क्लास 12 चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो कि जिसमें होंगे बहुत सारे एमसीक्यूज, जिसमें क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स दिए जाएंगे, जो कवर करेंगे इसके सारे टॉपिक्स को। फॉर एग्जांपल SN1, SN2, एलिमिनेशन, नेम्ड रिएक्शंस एंड देयर एप्लीकेशंस एंड सो ऑन। वीडियो है ये कवर करेगी सारे एमसीक्यूज जो कि यूज़फुल रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, द जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्केन इज A CnH2n plus 2x, B CnH2n plus 1x, C CnH2nx और D CnH2n minus 2x। तो हमें पता है कि जो एल्केन्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है CnH2n plus 2, और इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटा के एक हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n plus 1। एक हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोनो हेलो एल्केन एंड B इज द राइट आंसर। सो B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। पहले टर्शरी की होती है, टर्शरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो इसमें अगर देखा जाए तो A जो है B भी प्राइमरी बना रहा है, C सेकेंडरी बना रहा है और D टर्शरी बना रहा है। सो D इज द राइट आंसर। D is the right answer. Explanation is SN1 reaction rate depends on carbocation stability. Tertiary carbocation is more stable and hence is fastest. Number 3, Finkelstein reaction is used to prepare. अब Finkelstein reaction से हम बनाते हैं alkyl iodide. Hence B is the right answer. So reaction होता है जब हम alkyl chloride या अल्काइल ब्रोमाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड, एसीटोन के प्रेजेंस में लेते हैं तो हमारा बन जाता है अल्काइल आयोडाइड एंड दिस इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड इसमें कौन सा है? C6H5Cl, A है, B है, C है और D है। तो हमें पता है एलाइलिक हैलाइड में जो हेलोजन होता है वो sp3 कार्बन से अटैच होता है और sp3 कार्बन के जो साइड में होता है वो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है। सो इसमें B राइट आंसर है। सो B इज द राइट आंसर। हेलोजन इज अटैच टू कार्बन एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच इज एलाइलिक हैलाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन SN2 रिएक्शन द रेट इज मैक्सिमम फॉर। रेट मैक्सिमम किसके लिए होता है? तो हमें पता है रेट जो डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा और ये फॉलो करता है ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम देखें प्राइमरी हैलाइड जो होगा उसमें रेट मैक्सिमम होगा। Hindrance favors backside attack in SN2. In primary halides is most reactive. Let's move on to the question number 6. The reaction of chlorobenzene with NaOH at 623 Kelvin and 300 atmosphere yields. तो जब रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन का इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH at 623 Kelvin एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमें मिल जाएगा फिनॉल एंड हेंस B इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एन आइसोमर ऑफ C3H7Cl। सो A B तो हैं आइसोमर और D भी है बट C नहीं है। सो C इज द राइट आंसर। So C is the right answer. C is not an isomer of C3H7Cl. So which of the following most reactive toward nucleophilic substitution reaction? A benzyl chloride, B chlorobenzene, C vinyl chloride or D aryl chloride. So A benzyl chloride is most reactive toward nucleophilic substitution reaction. So next question. Question number 9, which compound is used in the manufacture of PVC? A chloroform, B vinyl chloride, C dichloromethane or D carbon tetrachloride.
So as we know that the monomer of PVC is vinyl chloride. So vinyl chloride is used in the manufacture of PVC. So here is the explanation. PVC is obtained by polymerization of vinyl chloride, which is CH2 double bond CHCl. Next question, the bond angle in CHCl3 is approximately A 109.5 degree, B 120 degree, और C 180 degree and D 90 degree. क्योंकि हमें पता है कि CHCl3 sp3 हाइब्रिडाइज है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये होता है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइज जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। सो ए इज द राइट आंसर। So here is the explanation. CaCl3 is tetrahedral, which is sp3 hybridization, and bond angle is 109.5 degree, and hence A is the right answer. Question number 11. Which halogen is the best leaving group in nucleophilic substitution reaction? So as we go down the group, size increases. जैसे जैसे साइज बढ़ेगा जो लीव करने की टेंडेंसी होगी वो बढ़ेगी, तो hence iodide is the right answer. Here is the explanation. Iodide is large and stable, best leaving group among halides. Question number 12. The order of boiling point is A, B, C और D. क्योंकि हमें पता है boiling point डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट पे। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो boiling point भी बढ़ेगा। तो as we know that in the periodic table, as we go down the group, molecular weight increases down the group. इस वजह से अल्काइल आयोडाइड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर अल्काइल क्लोराइड का, एनहांस फिर अल्काइल फ्लोराइड का, एनहांस ए इज़ द राइट आंसर. Here is the explanation. Boiling point increases with the increase in molecular mass. So A is the right answer. Question number 12. The order of boiling point is A, B, C और D. क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिकुलर वेट के, और मॉलिकुलर वेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन जैसे जैसे नीचे जाएंगे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा. सो ए इज़ द राइट आंसर. अल्काइल आयोडाइड का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्काइल ब्रोमाइड का. अल्काइल ब्रोमाइड का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अल्काइल क्लोराइड का, एंड देन अल्काइल फ्लोराइड. सो ए इज़ द राइट आंसर. पॉसिबल बाय वुड्स रिएक्शन. ए इथेन, B propane, C butane or D hexane. B is the right answer. Propane is not possible by Woods reaction because Woods reaction couples two identical alkyl halide जो एक जैसे होते हैं, और ऑड नंबर एल्केन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं बन पाते. ऑड नंबर एल्केन्स नहीं बन पाते, इवन नंबर बनते हैं. इस वजह से वुड्स रिएक्शन जो होता है वो इवन नंबर एल्केन्स बनाता है और दो आइडेंटिकल अल्काइल हैलाइड को कपल करता है, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. विच कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होता है? जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. सो बी इज द राइट आंसर. 2-क्लोरोब्यूटेन. अब 2-क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4. सेकेंड में क्लोरीन ग्रुप है और इसमें CH3 है और इसमें CH2 CH3 है. तो ये वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप है, एक क्लोराइड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है. तो 2-क्लोरोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव. क्वेश्चन नंबर 15. विच इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक? ए क्लोरोफॉर्म, बी क्लोरल हाइड्रेट, सी इथाइल क्लोराइड और डी मिथिलीन क्लोराइड. सो सी इज द राइट आंसर. सी इज इथाइल क्लोराइड इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक. Explanation. Ethyl chloride is used as a local anesthetic by refrigeration effect. Of the following will not undergo SN1 easily. A. Benzyl chloride, B. Allyl chloride, C. Chlorobenzene or D. Tertiary-butyl chloride. So C is the right answer. Chlorobenzene में जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है और इस वजह से ये बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से SN1 नहीं हो पाता. एंड सी इज द राइट आंसर. द एक्सप्लेनेशन. एराइल कार्बन क्लोराइड बॉन्ड हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर विच इज रेजोनेंट, स्टेबलाइज्ड एंड रेजिस्टेंट टू SN1. So the next question, iodoform test is given by A. CaCl3, B. CHI3, C. CH3 CHCl2 or D. CH3 CHOH CH3. So
आइडोफॉर्म टेस्ट देता है CH3CHOH CH3. So explanation is iodoform test is given by compound having COCH3 or CHOH CH3 group. On to the next question, question number 18. Which of the following is aromatic halide? Chlorobenzene, benzyl chloride, C allyl chloride और D vinyl chloride. So A is the right answer, chlorobenzene, क्योंकि इसमें जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग से, इस वजह से chlorobenzene is aromatic halide. Next question, which has a maximum dipole moment? A para-dichlorobenzene, B ortho-dichlorobenzene, C meta-dichlorobenzene और D benzyl chloride. So para-dichlorobenzene में क्या होता है कि डाइपोल जो होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है और ज़ीरो हो जाता है. ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन में, सो दिस इज ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन, इसमें दोनों का डाइपोल वेक्टर ऐड हो जाता है और इसमें मैक्सिमम होता है. सो बी इज़ द राइट आंसर. मेटा में भी इतना नहीं होता और बेंजाइल क्लोराइड में भी नहीं होता. सो बी इज़ द राइट आंसर. सो ऑर्थो-डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ अ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. So here is explanation. Dipole vectors add in ortho isomer, hence has a highest dipole moment. So question number 20. The conversion of chlorobenzene into biphenyl bicopper is known as Sandmeyer reaction, Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction or Finkelstein reaction. So it is Wurtz-Fittig reaction. Wurtz-Fittig reaction is the process used for the conversion of chlorobenzene into biphenyl bicopper. And we take aryl halide in the presence of alkyl halide with sodium in dry ether gives biphenyl or alkyl benzene.